तो ये मूवी शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसको क्लिंटार नामी प्लेनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे ही उसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जुल्म बढ़ जाने पर सभी सिम्बियोट्स ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नल को कैद कर दिया। अब नल अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स नामी किसी चीज की जरूरत है, जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। ये सिम्बियोट इस वक्त जमीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नल को किसी भी कीमत पे अपनी इस कैद से आजाद होना था। उस डिवाइस को यानी कोड एक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और जीनोफेगस नामी बड़ी बड़ी क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो कोड एक्स को ट्रैक करके नल के लिए हासिल कर लाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। जीनोफेगस कोड एक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए होगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ, जो पोर्टल उसे अपने अंदर खींच के ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक शॉकिंग बात उसे ये पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम ये फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, जो इस सारी सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था, जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर पे खा लिए, जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने उन गुंडों के चुंगल से डॉग्स को भी आजाद करवाया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जीनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। यही से सीन कट होकर हम एरिया 51 को देखते हैं, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ था, जो काफी अर्सा पहले वेनम सिम्बियोट के साथ ही यहाँ जमीन पर आए थे। यही लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो सिम्बियोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वो ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट्स दुनिया पे आए थे और वो दुनिया से यानी अर्थ से चाहते क्या है। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोट्स के बारे में बताने लगती है, जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं। और इस टाइम लेडी साइंटिस्ट किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ ये सिम्बियोट्स अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोट से काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन यह आदमी उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी उन्हें कुछ सिम्बियोट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। मालूम होता है कि ये आदमी सिम्बियोट्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था, उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है सिंक करने के लिए, यानी अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं और कैसे अपनी बेहिसी के चलते नल इन सारे सिम्बियोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स ने बगावत की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आजाद हो गए। नल अब अपनी उस कैद से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स की जरूरत है। समझ लो वो कोड एक्स उसकी जेल की चाबी है और वो कोड एक्स इन्हीं सिम्बियोट्स में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है। लेकिन जितने सिम्बियोट यहाँ मेरे पास है, इनमें से किसी के पास भी कोड एक्स नहीं, और उसी कोड एक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे जीनोफेगस अब अर्थ पे यानी दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कोड एक्स है वेनम सिम्बियोट और एडी के पास। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहां हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट ने पूरी तरह एडी की बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था और उसी की वजह से एक जीनोफेगस ने उन्हें ट्रैक भी कर लिया। वो अब
उनसे जैसे ही कोड एक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत ही जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है जेनोफेगस से, और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रही है। इनकी लड़ाई ये ज्यादा देर चल नहीं पाती क्योंकि जेनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो ये जान गया था कि जब भी वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा उसे कोई ना कोई जेनोफेगस ट्रैक कर लेगा, इसलिए अब उसने एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और ये बात उसने खुद एडी को भी बता दी है। ये कहते ही उसने एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने उसके ऊपर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर जेनोफेगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोड एक्स लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, और अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वो चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोड एक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहाँ पर उन्होंने कोड एक्स को क्रिएट किया होगा। अब यहाँ ये बातें करते हुए देख लेते हैं रेक्स के आदमी यानी सोल्जर्स जो असल में किसी ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वो बातें कर सके और जान सके कि आखिर उनके दुनिया पे आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था लेकिन जैसे तैसे करके उसने इन सोल्जर से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था, लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई जेनोफेगस उनको ट्रैक कर लेता और उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। इसी सारी लड़ाई के चलते हम देखते हैं